हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें मेजरमेंट चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट है उसको प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। यदि आप नहीं देखें तो ज़रूर जा कर के देखें, ठीक है। चलिए, आज बात करें फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स। जो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, वह हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका कितना टाइप होता है यह देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली रूप से दो टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर। अब बात करेंगे एक एक करके। पहला बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी को कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी, है ना। ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। ऐसा क्यों? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि बेस। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, है ना, जो बेसिक चीज है वह फंडामेंटल से ही आता है। यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा उसको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ता, वह इंडिपेंडेंट होता है। आप समझे? यानी एक तरह से कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, वह स्वतः डिफाइंड है, किसी और से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, यह बेस क्वांटिटी होता है, यह अदर क्वांटिटी से डिफाइंड नहीं होता है, यह खुद में ही डिफाइंड होता है और उसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात हम करेंगे इन थोड़ा देर बाद। देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। उसके बाद यह जो होता है वह कितना नंबर में होता है, तो सेम, इट हैज 7 इन नंबर, इट हैज 7 क्वांटिटी कह सकते हो। इसमें क्या होगा, इट हैज 7 क्वांटिटी, या 7 यूनिट भी कह सकते हैं। इट हैज 7 यूनिट स्केल। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, 7, या कह सकते हैं इट हैज 7 यूनिट्स। क्लियर। अब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी तो एक तो डिफिनीशन ही है कि वह स्वतः क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद और भी कहानी है, और भी क्या कहानी है कि देखिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया जाता है उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ बात को ध्यान में रखा जाता है। एक तो यह कि यह मेट्रिक सिस्टम पर काम करता है। मेट्रिक सिस्टम का मतलब यह होता है कि मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 पर, जैसे 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, है ना, किलोमीटर, ये सब कहीं ना कहीं पावर, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर हुआ, है ना, या उसके बाद फिर मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। तो देखिए, आपको पता है कि 1 किलोमीटर और क्या होता है 1000 मीटर, या इसको ले सकते हैं 10⁻³ मीटर। तो कहीं 10 का पावर है क्या है, रिलेट कर रहा है। तो लगभग जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वह किस पर काम करता है, मेट्रिक सिस्टम पर। उसके बाद यह है कि रेशनल सिस्टम पर काम करता है। रेशनल सिस्टम का मतलब यह होता है कि एक तरह के जो यूनिट होंगे या एक तरह के जो क्वांटिटी होंगे उसका एक यूनिट होगा। जैसे मान लीजिए एनर्जी होगा, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जो भी एनर्जी होगा उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, कैलोरी होगा। जैसे मान लिया जाए कि वर्क है, तो वर्क क्या है, आपको पता है वर्क एक एनर्जी है, तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा।
काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, सब एनर्जी है तो उसका एनर्जी क्या उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, या मान लीजिए कैलोरी में मेजर करते हैं कैलोरी होगा। अब मान लीजिए कि आपका जो बिजली बिल है वो आता है यूनिट में, एक यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो ये आपका यूनिट हुआ। तो ये यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट को यूनिट बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर का, और ये भी क्या है, एनर्जी है, तो इसलिए जूल में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा जाता है तो कुछ बात को ध्यान रखा जाता है। एक तो मेट्रिक सिस्टम पर काम करता है यानी मल्टीपल ऑफ 10 पर, रेशनल सिस्टम पर काम करता है। एक और बात होता है उसमें कोहेरेंट सिस्टम का, कोहेरेंट सिस्टम पर काम करता है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब यह होता है कि जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं, डिराइव्ड का मतलब ऐसे कहेंगे कि वैसे क्वांटिटी जो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता हो। तो यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है कि आप उससे कोई नए क्वांटिटी को बना सकते हैं, वही उसकी प्रॉपर्टी को ही कोहेरेंट सिस्टम कहा जाता है। यानी इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से एक दो फंडामेंटल क्वांटिटी अब देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से आप अब एक फंडामेंटल क्वांटिटी लीजिए, दो लीजिए, उसकी मदद से कोई नए क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही इसकी खासियत है फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसमें जो इतना बात है, आप जो जरूरी वाला है वो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप उतारिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है ना, और उसका सिंबल क्या है और यूनिट क्या है। तो देखिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो एक तरह से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है वह 7 होता है ना। तो देखिए 7 में जैसे देखिए यहां पर पहला है ना, पहला है लेंथ, है ना, और इसका यूनिट यहाँ पर यूनिट लिख दीजिएगा, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसको सिंबल हुआ, ये आपका सिंबल ले सकते हैं, सिंबल क्या होगा, एम होगा। क्लियर। दूसरा है मास, है ना, मास को बोलते हैं किलोग्राम, यानी कि देखिए एक और बात है कि फंडामेंटल क्वांटिटी में जो यूनिट लिख रहे हैं ये एक्चुअली ये क्या है, तो एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट। आपको पीछे बताए हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो लेंथ का क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर, जिसका सिंबल एम होगा। मास का किलोग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं केजी के रूप में। तीसरा होगा लेंथ, मास, और उसके बाद टाइम, टाइम का क्या होगा, सेकेंड। ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग जैसा कि आपको बताएं कि हम लोग क्या बेसिक पढ़ेंगे, फिर डिटेल आगे बढ़ेंगे। तो टाइम का क्या होगा, सेकेंड, जिसको एस से दर्शाएंगे। उसके बाद आइए टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, जिसको के से दर्शाते हैं, बड़ा वाला के। ये साइंटिस्ट के ऑनर के लिए दिया जाता है, बड़ा के, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में करंट होता है, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा एम्पियर, बड़ा वाला, और इसका सिंबल क्या होगा, ए। फिर 6 नंबर में आइए, उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, इसका यूनिट होगा कैंडेला, इसको सीडी से दर्शाते हैं। उसके बाद 7 नंबर आपका कौन सा हुआ, तो यह होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो इसका यूनिट होगा मोल, जिसको MOL से दर्शाते हैं। क्लियर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, या 7 यूनिट हुआ, मीटर, किलोग्राम, है ना। अब देखिए इसमें बात को समझिए।
अब ये जो मीटर है, यानी कि मीटर यानी किसी भी डिस्टेंस कह सकते हैं, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको मीटर की आवश्यकता पड़ती है। अब मीटर को डिफाइन करने के लिए इसमें से किसी की आवश्यकता नहीं होगा। तो एक सवाल पूछता है कभी कभी, 2-3 आपको दे देगा कि बताइए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का एक प्रॉपर्टी होता है कि वह स्वतः डिफाइंड होता है। मीटर लिख दीजिएगा तो स्वतः डिफाइंड, किसी और की आवश्यकता नहीं होगा। किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर। लेकिन वही यदि आपको फोर्स लिख दें, फोर्स, तो फोर्स जब लिखिएगा तो फोर्स पर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर एम ए, या आगे पढ़िएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का मतलब केजी हुआ, है ना, एक्सेलरेशन का मतलब था मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या आया, लेंथ भी आया, यानी कि मास आया, लेंथ आया और टाइम आया। तो 3 क्वांटिटी की मदद से तब जाकर के आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए आप फोर्स को क्या कर सकते हैं, यह फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आया। ये कौन सा क्वांटिटी हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप यहीं पर भी लिख सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो 2 नंबर में था, कि डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि वैसा क्वांटिटी, है ना, जो डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी जस्ट देखिए, फोर्स है ना, उसके बाद मान लीजिए वेलोसिटी या स्पीड, जो भी कहिए। जैसे वेलोसिटी में लिखिएगा तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, यानी इसमें क्या क्या आया, तो लेंथ और टाइम, 2 क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ा। तो हमने जस्ट बोला कि डिराइव्ड क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन किया जाता है। 1 या 2 या 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, उसको मिल करके तब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तब उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अदरवाइज वैसे क्वांटिटी जिसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, किसी के भरोसे नहीं है, वो अपने वन मैन आर्मी है, वो अपने आप डिफाइंड होता है। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, ये सब क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। समझ में आ गया कि डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनाया जाता है, कैसे मदद किया जाता है बनाने में, क्लियर। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपसे बोला जाए कि बताइए कि एंगल मेजर करना है, तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी मेजर कर पाइएगा, तो बोलिए कोई नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके लिए स्पेशल है ना, एंगल, है ना। एंगल में 2 होता है एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, है ना, प्लेन एंगल, है ना, तो उसका क्या होगा, रेडियन होगा। क्या होगा, आगे पढ़िएगा 11th क्लास में, रेडियन, जिसको RAD से दर्शाएंगे। उसके बाद 9 नंबर होगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, जिसको SR से दर्शाया जाएगा। तो इस तरीका से आपको फंडामेंटल क्वांटिटी कितना मिला, 7 + 2, 7 तो ये है ही, और प्लस में आपका 2 मिला, ये 2 हुआ और ये 7 हुआ। तो कुल मिला के यही आया कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो स्वतः डिफाइंड है, वह इंडिपेंडेंट है, जिसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। उसका नंबर कितना बोलेंगे, तो 7 + 2, 2 में 2 एंगल में आया, एक प्लेन एंगल, एक प्लेन एंगल का मतलब है कि जो प्लेन पेपर बना रहे हैं, ये आपका है ना, ये छीटा हुआ तो ये एंगल हुआ। और जैसे मान लीजिए आप क्या खा रहे हैं, एक आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी एंगल तो होगा कुछ ना कुछ, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्लियर। तो इस तरीका से हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और कितने फंडामेंटल क्वांटिटी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।